अब देखिए बेटे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटे? अभी तक हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि बेटे न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है। हमने सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में और होलोजोनिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है। और फिर हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब बेटे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ये बेटे यहां भी हमारे पास क्या है, होलोजोइक, क्या होता है बेटे, होलोजोइक मोड होता है हमारे यहाँ भी। मतलब क्या है कि हमारे पास भी इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना बेटे, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था या अभी हमने पैरामीशियम में पढ़ा, वो क्या है, हमारे सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि एक ही सेल होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपलिसिटी है, तो एक ही सेल में सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है बेटे, कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे हम लोग हो गए, डॉग्स हो गए, जितने भी एनिमल्स आप अपने आसपास देखते हो, सभी में क्या होता है, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जहां जाकर के खाना डाइजेस्ट होगा। हमारी बॉडी के हर पार्ट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्या होगा बेटे, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, जिसमें कई सारे ऑर्गन है जो मिलकर के पूरा डाइजेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं। क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कि अमीबा में, पैरामीशियम में और हम लोगों के न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस। ठीक है? यहाँ हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है ग्लैंड। ठीक है? इसको बेटे हाँ हाँ क्या नाम है तुम्हारा, रिद्धि पढ़ो। Human digestive system. The organs responsible for nutrition in human beings are called digestive organs. This is performed by a combination of digestive organs and is called digestive system. The human digestive system comprises of alimentary canal, associated glands, digestive glands. आगे देखिए, अब सारा का सारा डाइजेशन हम इस डायग्राम से सीखेंगे। ठीक है? इस डायग्राम को समझिए बेटे। हमारे पास ये जो प्रोसेस है, यहां से देखो, यहां से लेकर के ये पूरा जहां जहां लाल लाल में घुमा रहा हूं, ये पूरा प्रोसेस, ये यहां से लेके ये पार्ट, फिर ये पूरा आ गया, ये अंदर चला जाएगा, ये फिर यहां से ये अंदर ऐसे आ गया, ये आया, ये, इसको हम कहते हैं बेटे पूरा एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे माउथ में ग्लैंड्स होती हैं, कुछ पेट में ग्लैंड्स होती हैं, ये लिवर होता है और ये पेंक्रियास है। ये चार क्या हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। मतलब क्या है, देखिए बेटे, ये जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। हाँ। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटे, माउथ आ जाएगा, ये हमारा माउथ है, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ के बाद बेटे ईसोफेगस आ जाता है, ये हमारा ईसोफेगस है। इसके बाद बेटे स्टोमक आ जाता है हमारे पास। स्टोमक के बाद ये आप ये देख रहे हो, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये पूरा पोर्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई हमारे पास। और इसके बाद ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला, ये क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, एनस आ जाता है। ठीक है? ये हमारा पूरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। ये बेटे 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है? और उससे कभी कभी और लंबी हो सकती है। इसके अलावा बेटे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया माउथ में होती है हमारे पास। माउथ में क्या होती है बेटे, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड। पेट में हमारे पास क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और फिर हमारे पास क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अलावा फिर ये हमारे पास लिवर और पेंक्रियास, ये हमारी चार तरीके की ग्लैंड हमारे पास ये होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ये डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है, बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वो नहीं आ रहा हो तो ये भी बना के आ सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही सिंपल है। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटे, हाँ
अब हम ये इसको पढ़ो बेटे, कौन पढ़ रहा है? सिद्धि पढ़ो। Alimentary canal. It is a long tube extending from mouth to anus. This tube has different parts in various regions. These parts are specialized to perform different functions. Various organs in sequence are mouth, esophagus, food pipe, stomach, small intestine, and large intestine. Human alimentary canal is about 9 meters long tube. अब देखिए, अब हम माउथ में आते हैं बेटे। कहाँ आते हैं? इसमें माउथ में आ जाते हैं बेटे। माउथ में क्या क्या होते हैं हमारे पास? टंग होती है, क्या होते हैं? टीथ होते हैं हमारे पास। इसके अलावा मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे पास। इसमें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब इनका फंक्शन देखिए बेटे। टंग में क्या होती है बेटे? टंग में हमारे पास टेस्ट बड्स होती हैं, जो टेस्ट का काम करती हैं बेटे। टीथ क्या करते हैं बेटे? फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। जो हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, नहीं करते हैं उसको, हम दांतों से चबाते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटे? जो एक मोटा टुकड़ा लिया है, अगर हम उसको ऐसे की ऐसे अपने पेट के अंदर ले जाएं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आप देखो, हम गेहूं पिसवाते हैं, नहीं पिसवाते हैं, उसका आटा बनाते हैं, डायरेक्टली गेहूं की रोटी नहीं बना सकते। ऐसे ही क्या है बेटे, हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारा स्टमक नहीं पचा सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? पहले जैसे चक्की पिसती है वैसे हमको मुंह से उसको चबाना पड़ता है। ठीक है? इस प्रोसेस में क्या होता है बेटे, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये एक सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिसको हम लार भी बोलते हैं हिंदी में। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? लार, थूक। ये बेटे सलाइवा जो होता है बेसिकली, जब हम च्यू करते हैं, खाने को ग्राइंड करते हैं, उस टाइम में क्या होता है? सलाइवा उसके साथ क्या होता है? मिक्स हो जाता है। क्लियर? सलाइवा हाँ मामा बेसिकली जी। क्या काम करता है कि जो हमारी फूड में कुछ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वगैरह होती हैं, उनके डाइजेशन का काम करता है। इसके अलावा सलाइवा और क्या काम करता है बेटे? ये खाने को वेट बनाता है। खाने को क्या बनाता है? ये वेट, जिससे कि खाना इजीली हम अंदर स्वेलो कर सके। क्लियर? समझ में आया? हाँ मामा जी। पढ़िए बेटे। सिद्धि, रिद्धि पढ़ो। Alimentary canal is mouth. Mouth leads into a buccal cavity. It contains tongue, contains various salivary glands, teeth. They crush the food into smaller particles. Salivary glands. These glands help in chemical digestion by secreting enzymes. These glands secrete the first बेटे digestive इधर देखिए, यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, या इसका एक और नाम है, उसको नोट कर लो, जिसको हम कहते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? xylem. पी ध्यान रखना, पटाइलिन नहीं है ये। क्या है? टाइलिन। हिंदी में लिख देता हूं, क्या है? इसको हम कहते हैं टाइलिन। पी, लेकिन स्टार्ट पी से करते हैं, ध्यान रखना बेटे। क्लियर? हाँ. आगे पढ़ो उसके बाद। Saliva contains an enzyme called salivary amylase. This enzyme breaks down starch, which is a complex molecule present in food, into sugar. Thus, digestion of starch carbohydrates begins in mouth itself. Also, the saliva moistens the food that helps in chewing and breaking down the big pieces of food into smaller ones so that the salivary amylase can digest the starch efficiently. Saliva is a watery fluid, so it wets the food in the mouth. The wetted food can be swallowed more easily. अच्छा, देखिए क्या लिखा है बेटे, ये कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। कभी आपने ऐसा फील किया है कि सिर्फ रोटी लियो, ओनली रोटी, सिर्फ रोटी खाई हो? रोटी तो मीठी नहीं होती ना। आज इस चीज को ट्राई करना, घर में बैठ के सिर्फ रोटी लेना, रोटी का एक टुकड़ा लेना, कोई घी नहीं, कोई नमक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सब्जी नहीं, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लेना और उसको स्लोली स्लोली चबाना। बहुत तेजी से मत चबाना, स्लोली स्लोली उसको चबाना, और करीब 2-3 मिनट तक उसको चबा के रखना। समझ में आया? देखोगे 2-3 मिनट में क्या लगेगा कि वो आपको रोटी मीठी लगने लगेगी, जैसे उसमें चीनी मिला दी गई हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि बेटे, जो स्टार्च था हमारे खाने के अंदर, रोटी के अंदर, उसको सलाइवा ने क्या किया? शुगर में बना दिया। और शुगर कैसी होती है? मीठी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. इसीलिए कहते हैं ना, खाने को धीरे धीरे खूब अच्छी तरीके से चबा के खाना चाहिए। रीजन समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा खाने का डाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
हाँ अब आगे देखिए बेटे, आगे ईसोफेगस है, ये देखिए बेटे, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो अंदर ले जाते हैं, हाँ यहां से लेके ये टंग तक एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ऊपर पानी की टंकी, नीचे एक टंकी, यहां से लेके यहां तक आ रहा है एक पाइप के थ्रू, तो ये पाइप एक तरीके से ईसोफेगस का काम कर रहा है। समझ में आया? हाँ लेकिन आएगा कैसे नीचे खाना बेटे, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ी होंगी कुछ मसल्स ऐसी जिनमें सीलिया होते हैं। टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर। हाँ तो उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर सीलिया होते हैं, वो क्या करती है, मोशन करती हैं। मतलब उनमें ऐसे करके मोशन होती है, देखो यूं, यूं ऐसे करके मोशन होती है, यूं ऐसे करके मोशन होती है, ऐसे करके मोशन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं इसको। इसके थ्रू क्या करता है, खाना नीचे जाता है हमारे, और यहां से खाना कहाँ जाएगा, इसका सिर्फ इतना फंक्शन है कि ये खाने को ले जाके स्टमक में डाल दे। क्लियर हुआ? हाँ पढ़िए, भूमिका पढ़ो। Alimentary canal. Esophagus. It is a big, narrow, muscular tube which leads to the stomach. It helps the food to move from mouth to stomach. The walls of food pipe has muscles. These muscles can contract and expand alternately. This contraction and expansion helps in sending food to stomach from mouth. ये बात समझ में आ गई? अब आते हाँ हैं स्टोमक पर। अब देखिए बेटे, स्टोमक में, स्टोमक क्या है, आप ये देखो यार, इसको आप बनाओ स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे बन के आ रहा है, नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर, हाँ तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या हो गई, हमारी जे शेप हो गई। क्या हो गई? जे शेप। जे शेप स्ट्रक्चर होती है बेटे स्टोमक। स्टोमक के अंदर जो है क्या होती है बेटे, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं हम इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या है बेटे, तीन चीजें सिक्रीट करती हैं। पहला म्यूकस सिक्रीट करती हैं, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन एंजाइम, और साथ में एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजाइम। बेटे ध्यान रखना, रेनिन उन बच्चों में होता है जो दूध पीते हैं, मिल्क जो ज्यादा लेते हैं उनमें ज्यादा रेनिन होता है, क्योंकि रेनिन का काम, मेन काम क्या होता है, दूध को डाइजेस्ट करना होता है। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं रेनिन कम होता जाता है, पेप्सिन हमारा क्या होता है, ज्यादा मेनली एंजाइम रह जाता है। तो इसलिए बुक में आपको मेनली पेप्सिन ही मिलेगा, रेनिन के बारे में कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये बेटे देखिए तीनों का काम क्या है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं बेटे, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ये म्यूकस क्या करता है, जैसे ये बेटे पेट है हमारा, तो पेट के चारों तरफ वो आ जा करके वो अपना फैल जाता है, वो पेट के चारों तरफ एक लेयर बना देता है। वो समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे आप ये देखो कि जैसे आप घर में पराठा सेकते हो, तो उसके ऊपर पहले तवे के ऊपर थोड़ा घी लगाते हो, नहीं लगाते हो? हाँ देखा ना, मम्मी को बनाते हुए पहले वो घी या तेल कुछ लगा देती हैं, जब चीला बनाती हैं तो घी या तेल कुछ बना लगा देती हैं। क्यों लगाते हैं? हाँ जिससे कि चीला जो बना रहे हैं उससे वो चिपके नहीं। ऐसे ही होता है ना? हाँ ऐसे ही बेटे क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है बच्चे, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा, आप लोगों ने एसिड बेस में पढ़ा है ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यदि वो किसी सरफेस पे गिर जाए तो उस सरफेस को जला देता है, हमारी स्किन को बर्न कर देता है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ अरे भाई मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, दोनों को। ठीक है, तो अब बेटे अब ये देखो, ये पेट में सिक्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पेट की सेल्स को खराब कर सकता है ये। हाँ तो ये म्यूकस क्या करता है बेटे, पूरे पेट की इंटरनल जो वॉल होती है उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है, उसको होने ही नहीं देता बिल्कुल। अतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हमारी पेट को अफेक्ट नहीं करेगा, उसकी वॉल को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है बेटे, ज्यादा बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा ये जो है मसाले वाला खाना खाते हैं, तो इतना ज्यादा एचसीएल सिक्रीट हो जाता है, कोई म्यूकस भी इनफेक्टिव हो जाता है, उसमें क्या करता है फिर ये हमारे पेट में छाले कर देता है, अल्सर जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो हाँ मैं इसलिए कम मसाले कम नमक का खाना खाना चाहिए, ये बेटर रहता है हमारे पेट के लिए।
इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बेटे, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन ही पार्शियल डाइजेशन करता है। रेनिन क्या करता है, बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में होता है। ये क्या करता है, जो मिल्क की जो केसीन प्रोटीन होती है, मिल्क में एक प्रोटीन होती है इसको कहते हैं केसीन, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं 1-2 साल तक के बच्चे, वो ज्यादा से ज्यादा दूध पीते हैं, तो वहां पर ये ज्यादा एक्टिव होता है। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। और ध्यान रखना कि स्टोमक में बेटे फूड क्या है, 3 से लेकर 4 घंटे तक रहता है। पढ़िए। The stomach. It lies below the diaphragm on the left hand side of the abdominal cavity. It is a large organ and is of J shape. It expands when food enters in it. The food is stored and partly digested in the stomach. Gastric glands present in the muscular walls of the stomach. These are tubular glands. These glands secrete a juice called gastric juice. अब देखो ये लिखा है ना बेटे, ये एक्सपेंड कर जाता है। देखो खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, नहीं फूल जाता है? हाँ। तो इसलिए हमने क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। आगे बढ़ो। Gastric juice. Gastric juice contains three substances: hydrochloric acid HCl, pepsin enzyme, and renin enzyme, mucus. HCl creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. It also kills the germs हाँ present in the. बेटे, ये मैंने आपको एक फंक्शन इसका नहीं बताया, एससीएल का शायद मैं फंक्शन बताना भूल गया, कि एससीएल का एक तो फंक्शन क्या होता है बेटे, जो जर्म्स आते हैं हमारे खाने के साथ में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने के साथ में जाते हैं, उनको किल कर देता है। क्या है? इट किल्स देम। समझ में आया? उनको मार देता है, खत्म कर देता है। इसके अलावा बेटे जो पेप्सिन एंजाइम होता है, बेसिकली ये होता है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? पेप्सिन की फॉर्म में। पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। ये एचसीएल की प्रेजेंस में बेटे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तब इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शियली। क्या है उसका? पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, पार्शियल डाइजेशन करता है। ध्यान रखना। क्लियर? आगे बढ़ो बेटे। Pepsin digests the proteins into smaller molecules. Renin digests the casein protein of milk present in kids mainly. Mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid HCl under normal conditions. If mucus is not secreted, HCl will cause erosion of inner lining of stomach, leading to formation of ulcers into the stomach. बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी। अब आगे देखिए। अब देखिए, जहां से बेटे स्टोमक खत्म हो रहा है, यहां तक स्टोमक खत्म हो जाता है यहाँ के बाद। ठीक है? फिर यहां से लेके यहां तक ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई, अंदर जाके ये वाली, ये बहुत बड़ी कॉइल होती है। ध्यान रखना, ये तो बहुत छोटा सा दिखाया है, ये हैविली कॉइल होती है। ये करीब 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। आप ये बताओ, 6 to 7 मीटर लंबी रस्सी कितनी होगी? ज्यादा लंबी, बहुत लंबी हो गई। आप ये देखो, ये हमारे छोटे से पेट में रहती है। कैन यू इमेजिन? आप उसी 6 to 7 वाली मीटर लंबी की रस्सी को जो है आप लपेट के आप रखो, तो एक छोटे से उसमें आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हाँ। तो ऐसी हमारी बॉडी में लपेट लपाट के कॉइल करके रहती है। समझ में आया? हाँ। ये बहुत लंबा होता है बेटे। यहां से ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर जो ये स्टोमक होता है बेटे, स्टोमक और इसके बीच में वो होता है वॉल्व जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक। इसमें इधर लिख रहा हूं, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, एक वॉल्व जैसा होता है। अब जैसे आप ये देखो बेटे, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारी सब्जी साथ में रखी हुई है, तो क्या पूरा एक भगोना भर के सब्जी एक साथ ले लेते हो या थोड़ी थोड़ी करके लेते हो? थोड़ी थोड़ी। अब जैसे पानी रखा हुआ है, तो पानी का नीचे एक पंप होता नहीं होता, इसको खोलते हैं और ले लेते हैं, खोलते हैं और ले लेते हैं, जितना जरूरत पड़ता है खोलते हैं और ले लेते हैं। ऐसे क्या होगा बेटे, यहाँ स्टोमक से फूड एक साथ नहीं जाता, थोड़ा सा फूड जाता है, फिर ये बंद हो गया। पहले इसका डाइजेशन होगा, फिर थोड़ा जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 3 से 4 घंटे, मतलब क्या है बेटे, आपको जितनी देर बाद भूख लग रही है, समझो पेट खाली हो गया।
उतनी देर तक ही खाना। नॉर्मल क्या है, ऑन एन एवरेज 3 से लेके 4 घंटे यहाँ पर क्या रहता है, ये हमारा यहाँ पर ये फूड रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो यहाँ पर इसका जो खाने का जो एग्जिट है बेटे, वो कौन कंट्रोल करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर जो मसिल जो बॉल्व होता है, वो इसको एग्जिट को कंट्रोल करे। अब यहाँ बेटे क्या है, हमारे पास 3 रीजन होते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ 3 रीजन कौन कौन से हैं। ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए बेटे, एक रीजन आप ये यू शेप देख रहे हो, हाँ। ये होता है डिओडिनम। फिर उसके बाद होता है जेजुनम, फिर होता है इलियम, फिर जेजुनम। 3 यहाँ पर पार्ट होते हैं, डिओडिनम, इलियम एंड जेजुनम। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास बेटे। ये जो है यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं बेटे। लास्ट वाले पार्ट में आकर के क्या होगा, हमारा खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर खाना क्या होता है, देखिए यहाँ पर बेटे चूंकि HCl निकलता है, तो यहाँ एसिडिक मीडियम होता है बेटे। लेकिन हमारे जो इंटेस्टाइन जो होती है, उसके जो एंजाइम होते हैं बेटे, उसमें बेसिक मीडियम चाहिए। आपने एसिड में पढ़ा था ना बेटे, HCl का pH क्या होता है? 1.5 के आसपास होता है या? हाँ। और बेस मीडियम कहां से होगा? कम से कम 8 to 9 बेसिक मीडियम चाहिए। तो देखिए कितना हाईली एसिडिक से कितना हाईली बेसिक जाता है। तो इस काम को कौन करेगा बेटे? ये जो लिवर होता है, लिवर में हमारा एक गॉल लिवर क्या करता है बेटे? बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है लिवर? वाइल्ड जूस। बाइल जूस कहाँ होता है बेटे? इधर आता है, और वो इंटेस्टाइन में आकर के इसको क्या बनाता है? बेसिक मीडियम बना देता है। क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा अब जी। आप ये इमेजिन कर सकते हो कितना हाईली बेसिक होगा। तो जब एसिडिक को भी उसने बेसिक बना दिया, कितना ज्यादा हाँ। बेस हमारा यहाँ पर होगा। इसके अलावा बेटे ये पेंक्रियास से यहाँ पर सिक्रीशन आते हैं। ये काम क्या करता है? इसको जो है फैट को जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। यहाँ से पेंक्रियास से भी एंजाइम आते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। फिर आगे वाले पोर्शन में पहुंचने के बाद ये जो पोर्शन है बेटे, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा, जो इंटेस्टाइन के जूस आते हैं। फिर उसके बाद आगे वाले पोर्शन में क्या होगा? खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं विलाई। जैसे अंदर की जो बॉल होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेटे, जैसे रूट एयर्स होते नहीं होते, इनको हम कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या करती है? इनके अंदर बेटे बहुत सारी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा रहती हैं, यहाँ रिच ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ पर क्या होती है बेटे? रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है। तो मतलब क्या है, और वॉल इतनी पतली होती है कि जो खाना यहाँ डाइजेस्ट हुआ है, वो यहाँ पर इनमें क्या चला जाता है, अंदर न्यूट्रिशन पेनिट्रेट कर जाता है, ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। पढ़िए। Small intestine. It is a convoluted tube which differentiates into three regions: duodenum, jejunum, ileum. It is the longest part of the alimentary canal. It is about 6.5 meter long in an adult human. It is called small intestine because it is very narrow. It हाँ, is split into एक चीज रुको बेटे, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया। एक वर्ड है स्मॉल और एक वर्ड है लार्ज। स्मॉल तो है करीब 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग, और ये बहुत छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो फिर इसको स्मॉल इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, जबकि ये छोटी है ये बड़ी है? ये इसका रीजन क्या है बेटे? ये जो पाइप है, एक पाइप का साइज ये है और दूसरे पाइप का साइज ये है। इसको हम कहते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? lumen. इसका ल्यूमेन, ये जो पाइप का डायमीटर है ये छोटा है, और ये पाइप का डायमीटर क्या है, ये हमारा बड़ा है। तो इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि ये स्मॉल ल्यूमेन होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि इसका डायमीटर का जो साइज है, ल्यूमेन है, मतलब अंदर को जो बीच का जो रास्ता है, वो क्या थोड़ा बड़ा है। क्लियर? हाँ. पढ़ो आगे। It is fitted into a compact space because of extensive coiling in our belly. Small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats. मतलब क्या है कि जितना का जितना डाइजेशन हो रहा है बेटे, सारा का सारा कहाँ हो रहा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन की साइड भी है, और यही अब्जॉर्प्शन भी होता है खाने का। आगे बढ़ो। It receives the secretions of liver and pancreas. For this purpose, the walls of intestine contain glands
which secrete intestinal juice. This juice contains number of enzymes. These enzymes convert proteins into amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerin. Villi. The inner lining of small intestine has numerous fingers like projections. These are called villi. They विली increase the नहीं, विलाई surface बोलते हैं इनको, विलाई, VILLI, villi. विलाई. These are called villi. They increase the surface area for absorption of food. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी. अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन. देखिए ये बेटे जो हमारे पास है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चे, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम. ये हमारा रेक्टम वाला पार्ट हो गया, एक सीकम वाला, एक कोलन वाला. इसमें क्या होता है बेटे, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ विलाई होती हैं. यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. किसका होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन. यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. और उसके बाद बेटे वाटर के मतलब यहाँ से बेटे इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है और एब्जॉर्ब मतलब जो एब्जॉर्ब भी हो चुका है, डाइजेस्ट भी हो चुका है, मतलब जो अब बच गया, अब जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता या डाइजेशन नहीं हो सकता, वो यहाँ पर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. और यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. जब वाटर का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा ये, अब ये बेटा हमारा फीकल मैटर बन गया, जिसको हम लैट्रिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? लैट्रिन बोलते हैं. वो जो है स्टूल बन गया, वो कहाँ आके रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाएगा. और जैसे ही भर जाएगा हम जाके निकाल, इसको हम कहते हैं एनस. एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं. एक और स्ट्रक्चर होती है, एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स. ये इसका कोई काम नहीं होता. पहले काम होता था अपेंडिक्स का, पहले बेटे अपेंडिक्स का मेनली काम होता था सेल्यूलोज के डाइजेशन का. किसका काम? सेल्यूलोज के डाइजेशन का काम होता था. लेकिन अब चूंकि हमारे बॉडी सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करती है, तो ये हमारी बॉडी में ये बेकार पड़ा हुआ है, बेकार का ऑर्गन है, इसका कोई यूज नहीं है. क्लियर हुआ? हाँ. पढ़ो बेटे. Large intestine. This is much shorter and wider than small intestine. It is differentiated into 3 regions: cecum, colon, rectum, which opens through anus. Large intestine contains more number of villi and are responsible for absorption of water from unabsorbed food. अब देखिए बेटे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स मैंने आपको पहले सैलिवरी ग्लैंड समझा दी, मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड समझा दी. लिवर और पैंक्रियास समझिए. पैंक्रियास क्या है बेटे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए. ये जो है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेटे, ये इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा. ये देखिए बेटे, ये तो हमारा क्या है, ये तो बेटे लिवर है. ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ध्यान रखना. और ये क्या है हमारा, ये डियोडेनम, और इसके बीच में होती है जे शेप स्ट्रक्चर में, यू शेप स्ट्रक्चर में. इसको हम क्या कहते हैं बेटे, पैंक्रियास बोलते हैं. क्लियर हुआ? हाँ मामा. तो पैंक्रियास क्या है बेसिकली, ये जो है हमारे पास बेटे एंजाइम सेक्रीट करती है, जो कि बेटे इंटेस्टाइन में आते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के बेटे फैट्स को और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और उसको डाइजेस्ट करते हैं. पढ़ो बेटे पैंक्रियास फटाफट से. Pancreas. It is a large soft-lobulated gland present between the duodenum loop, parallel to and beneath the stomach. Pancreas secretes pancreatic juice, which contains enzyme trypsin and lipase. Trypsin digests proteins and lipase breaks down emulsified fats. लिवर क्या करती है बेटे, ये हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और इसके अंदर बाइल जूस सिक्रीट होता है बेटे. बाइल क्या होता है, ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है, जो कि गॉल ब्लैडर उसके अंदर होता है. आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर, उसके अंदर स्टोर रहता है. तो जैसी हमको जरूरत पड़ेगी, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, ये उसको जो है इंटेस्टाइन में ले आएगा. अभी मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए थे. इसका काम क्या है कि जो फैट होते हैं बेटे, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आसानी से एक्शन हो सके उसका एंजाइम्स का. इसके अलावा बेटे ये बेसिक मीडियम क्रिएट करता है. बेटे फटाफट से पढ़ लो, उसको तेजी से पढ़ लेना. Liver. It is the largest gland in humans. It lies below diaphragm in the right upper part of the abdomen. The liver cells secrete bile juice. Bile is a greenish yellow liquid and is stored in the gallbladder. Functions of bile. Bile is alkaline and makes food alkaline for the pancreatic enzymes to act
Bile salts break down and emulsify the large globules of fats into smaller globules. This increases the efficiency of enzyme action. This process is called emulsification. चलिए बेटे, अब नेक्स्ट क्लास में अब हम यहाँ से एंजाइम से करेंगे, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन किस तरीके से होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। चलो, ओके, बाय। बाय।